God bless you. One more video in the name of Jesus. सुनो, पहली वीडियो में हमने बताया कि आपके पाप क्षमा हुए कि नहीं हुए, क्या आपने पाप क्षमा किए। आज मैं बताना चाहता हूँ कि आप पश्चाताप कैसे करें। मैंने पहले कहा आप लिस्ट लेके खुदा के पास जाते हैं तो पाप क्षमा नहीं होते। आज मैं बताऊंगा कि आप पापों की क्षमा के लिए क्या करेंगे, खुदा आपके पाप क्षमा करे। ध्यान से सुनो। आप जब नई जिंदगी को जीते, आप प्रेजेंस में जीते, आप पास्ट लाइफ को छोड़ते हैं। जो भी आदमी अपनी पास्ट जिंदगी में जीता है वो खुदा के साथ कभी नहीं चल सकता। जो भी आदमी अपनी पुरानी जिंदगी के साथ चलता है वो आदमी खुदा के साथ कभी नहीं चल सकता। ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग जो हैं कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें? क्रिश्चियनिटी में। हिंदू थे क्रिश्चियन बन गए, मुसलमान थे क्रिश्चियन बन गए, जहां बुद्ध थे क्रिश्चियन बन गए, सिख थे क्रिश्चियन बन गए। मेरी बात ध्यान एक बार याद रखना, ये नए लोगों के लिए है, पुराने लोगों के लिए भी है अगर उन्हें समझ नहीं है। अगर एक धर्म छोड़ रहे हैं आप तो दूसरा धर्म क्यों पकड़ रहे हैं? क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है, क्रिश्चियनिटी धार्मिकता है, क्रिश्चियनिटी लाइफस्टाइल है। अगर आप धर्म छोड़कर फिर धर्म ही पकड़ रहे हैं तो फिर धर्म में पहले ठीक थे, पहले धर्म में ठीक थे। जब हम क्रिश्चियनिटी में आते हैं हमारा पुराना पाप व जीवन जो है उसे हम भूलते हैं। पहला कानून है। पश्चाताप कैसे होता है? आप आज में जीते हैं ना कि कल में। आप जो करते हैं उसमें जीते हैं ना कि अतीत में जीते हैं। जो आदमी पास्ट में जीता है वो आज भी पाप में जीता। पाप में जीने का मतलब नहीं है आप आज खुदा में आ गए और खुदा में आने के बाद आप ये कहते हैं अब हम क्रिश्चियन बन चुके हैं और आपने पुरानी जिंदगी नहीं छोड़ी है तो आप आज भी पाप में। पाप जरूरी नहीं, पाप की बहुत सारे डेफिनेशंस है। पाप की अगर बात की जाए तो पाप बहुत तरह का पाप है, लेकिन मेरा आज ये मतलब नहीं है कहने का, ये बताना जरूरी नहीं है। मेरा आज ये बताना जरूरी है कि आप पाप से पश्चाताप कैसे करें। मेरी बात सुने, आप अभी निर्णय लें, इसी वक्त निर्णय लें, इसी वक्त सोचें कि मैं आज से परमेश्वर के साथ चलूंगा और अपनी पुरानी जिंदगी को याद मत करें और पुरानी जिंदगी को अपनी प्रेजेंस लाइफ में मत आने दें। यही है पश्चाताप। आप अभी में जीते हैं। आप ध्यान से सुने, एक बात सुने। क्या आप लोग अपना पास्ट बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। फ्यूचर बदल सकते हैं? जब तक आप अपना पास्ट नहीं बदलते आपका फ्यूचर नहीं बदलेगा। और ये दोनों चीजें कब होती हैं? ध्यान से सुनना। पाप कब माफ होते हैं? जब आप अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ के मसीह यीशु में जीते हैं। मसीह यीशु में जीते हैं तो आप पिछली बातों को नहीं दोहराते, आप प्रेजेंस में जीते हैं और आपका फ्यूचर सही होगा। अगर आप फिर भी यहां बैठे हुए सोचते हैं हाँ मैं पुरानी जिंदगी में ऐसा था, मैं पुरानी जिंदगी में ऐसा था, हम पुराने टाइम पे ये थे, पुराने टाइम में ये थे, अपनी पुरानी जिंदगी को ही सदा सोचते रहते हैं और पुरानी जिंदगी में ही जी रहे हैं, तो मेरी बात याद रखना, आपका फ्यूचर मसीह में आके कभी कोई भी टेस्टमनी पैदा नहीं कर पाएगा। मेरी बात सुनो। आपने कहानी सुनी होगी बाइबल में, पढ़ी तो बहुत कम लोगों ने होगी, सुनी बहुत होगी। लूत की वाइफ नमक का पहाड़ बन गई थी। क्यों बन गई थी? उसने पीछे मुड़ के देखा। आपको क्या लगता है पीछे मुड़ के देखने के लिए खुदा आपको क्या बताना चाहता था? यहाँ पे वो ये बताना चाहता था भाई जितनी बार तुम पीछे देखोगे उतनी बार तुम नमक के पत्थर बन जाओगे और जब नमक ज्यादा हो जाएगा वो बेसुआद हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा था तुम जगत के नमक हो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो तुम क्या होने वाले हो? लोगों के पैरों तले। आज उस पत्थर को लोग कितना देखते हैं, पूजते हैं, इज्जत करते हैं उसकी। मेरी बात ध्यान से सुने। खुदा आपको बरकत दे। प्रेजेंस में जी लीजिए, अतीत को भूल जाइए। अगर आप पास्ट को याद रखते हैं और प्रेजेंस में नहीं चलते तो आपका फ्यूचर मसीह में बेस्ट नहीं होने वाला, आपका फ्यूचर कमाल नहीं होने वाला। आपकी प्रेजेंस आपके फ्यूचर को बदल दिया। अगर आपकी प्रेजेंस में आप हैं ही नहीं, आप पास्ट की जिंदगी को प्रेजेंट में जी रहे हैं तो नामुमकिन है आपके पापों का माफ होना। अगर आपके पापों को माफ करना, यीशु मसीह ने कहा था जब तू वेदी पे है अगर तेरा मन तुझे तुझे क्या बोलते हैं उसको, स्मरण आए, मतलब तुझे याद है कि तूने कोई गुनाह किया हुआ है तो याद रखें, पहले प्रेयर करें,
व्हाट इज द प्रेयर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। एटलीस्ट प्रेयर क्या है, जब आप स्मरण करें, आपको याद आए, तो याद क्या आना चाहिए, आपको ये याद नहीं आना चाहिए मैंने कौन से गुनाह किए, तो इसका मतलब आप अभी पास्ट में। परमेश्वर साफ साफ कह रहा था, भाई तू अभी भी अतीत में है, अभी भी तू पास्ट में है। अगर तू पास्ट में है तो मेरे साथ नहीं है, अगर तू प्रेजेंस में है तो तू मेरे साथ है। आज ही से अपने आप को बदल, आज ही से अपने आप को चेंज कर, ना कि कल इसी वक्त इसी समय। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, इन द नेम ऑफ जीसस यू आर चेंज्ड। In the name of Jesus, be present, be present, be present. In the name of Jesus. Amen, amen, amen. Thank you, Jesus.